अब जो है बुलडोजर की कार्रवाई को बंद कर दीजिए, नहीं तो ये माना जाएगा कि आपकी जो कार्रवाई है ये न्यायिक विधा पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार को कई बार हिदायत दे दी कि आप बुलडोजर चला करके ये हमला जो है बुलडोजर का संविधान पर हो रहा है, न्यायिक व्यवस्था पर हो रहा है, सामाजिक व्यवस्था पर हो रहा है। होना यह चाहिए कि जितने अपराधी हैं, चाहे जिस जाति धर्म के हों, जितने गुंडे हैं, जितने अवैध कब्जा किए हैं, सभी के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। जनता स्वागत करेगी। और बुलडोजर की जो प्रक्रिया चल रही है ये बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, ये जितने गलत लोग हैं, जितने भ्रष्ट लोग हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो, चाहे किसी जाति के हो, इनमें सब में बुलडोजर चलना चाहिए। अब जो है बुलडोजर की कार्रवाई को बंद कर दीजिए, नहीं तो ये माना जाएगा कि आपकी जो कार्रवाई है ये न्यायिक विधा पर हमला है। लेकिन सरकार कहां मानने को तैयार है। सरकार तो एकदम मजा चुकी है अपने पावर में, अपने ताकत से। उस तरह जिस तरह केचुल सर्प में मदा जाता है और उसे दिशा का ज्ञान नहीं होता, वही उन्माद जो है वर्तमान सरकार में व्याप्त हो चुकी है। लगातार सरफराज कह रहे थे कि लगातार हमारे पर जुल्म हो रहा है। तब 3 दिनों से कार्रवाई हुई थी, जब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दखलबाजी किया तब जाकर उस पर स्टे लगा है। क्या लग रहा है कि इतनी क्या जल्दी होती है कि मतलब कुछ आता नहीं, आनन फानन बुलडोजर, मतलब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा इस समय। देखिए, तमाम ऐसी जगह जो है बुलडोजर चला है। मैं एक बार सुल्तानपुर में देख रहा था, सुल्तानपुर में एक राम प्रसाद उपाध्याय का एक ही घर था और वो घर जो है उसमें केवाड़ी नहीं थी, उसमें दरवाजा नहीं था, वो दरवाजा बांस का चचरी था। अब बांस के चचरी पर ब्राह्मण ने अपने दरवाजे पर लगा रखा था। सरकार ने आनन फानन में सरकार की बुलडोजर वहां जाता है और उस एक ही ब्राह्मण जिसके पास 2 छोटे छोटे बच्चे थे, आप समझिए कि उसका घर ढा दिया गया, पूरा परिवार सड़क पर आ गया। पूरे जो सक्षम लोग थे वो ब्राह्मणों का घर ढलवाने के लिए एकदम जो है अपना प्रतिष्ठा बना लिए थे, घर ढह गया। कारण ये है कि निश्चित तौर पर हम समझता हूं कि सरकार जो बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए सरकार का वर्तमान संविधान में वो कौन आर्टिकल है जो सरकार को इजाजत देती है कि आप किसी का घर ढालवा दीजिए। लेकिन हम संविधान को नहीं मानेंगे। संविधान हम खुद है, न्यायपालिका हम खुद है, कार्यपालिका हम खुद है, व्यवस्थापिका मैं खुद हूं, जज भी हूं और सिपाही भी हूं। तब वहां क्या किया जाए? तब तो जो स्थितियां हैं आपके सामने है, बुलडोजर चल रहा है, विधा का ढांचा ढह रहा है, संविधान के ऊपर हमला हो रहे हैं। हम लोग ताली बजाने का आदी हो चुके हैं। हम लोग वही लोग हैं जो कभी मुगलों का ताली बजाए थे, हम वही लोग हैं जो जब कभी अंग्रेजों का ताली बजाए थे। आज हम वही लोग हैं जो आज भाजपा का ताली बजा रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि जिस तरह मुगल का सिक्का कालखंड था, जिस तरह अंग्रेजों का कालखंड था, आज भाजपा का कालखंड है। निश्चित तौर पर विधा मताहत है, संविधान मताहत है, सामाजिक ताना बाना मताहत है और बदले की ईर्ष्या का जो है दाह जो है, जलसी जो है, द्वेष जो है, इस विधा को धीरे धीरे करके इसकी महत्ता को मताहत कर रहा है। मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर इतना कह सकता हूं कि बुलडोजर की कार्रवाई जो मानवीय दृष्टिकोण से किसी तरह अगर विधा के तहत न्यायपालिका आदेश करती है, अगर सरकार न्यायपालिका के आदेश का पालन करके जो किसी का घर को जमीन दोज कराती है तो उसका वेलकम है। अगर सरकार स्वयं न्यायपालिका बन करके किसी का घर और जमीन को कब्जा करा देती है, घर जमीन ढावा देती है, तो ये स्वतंत्र भारत के इतिहास का ये जो नया अध्याय
वर्तमान विधा से जुड़ रहा है, ये आने वाला कल में न समाज के लिए हितकर है, न भाजपा के लिए हितकर है, न न्यायपालिका के लिए हितकर है, न संविधान के लिए हितकर है। ये जो है जंगल राज का प्रतीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आइए बात से बातचीत करना है कि जो बरेली में सरफराज का जो बारात घर था उस पर बिल्डोजर लगातार 3 दिनों से चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जब दखलबाजी की तो उस पर रोक लगा है। तो बिल्डोजर क्या करना चाह रहा है? लगातार उत्तर प्रदेश में बिल्डोजर के अलावा कुछ दिखे नहीं रहा है। उसको बुलडोजर चलता जा रहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट में दखलबाजी ना करते तो पूरा तहस नहस कर दिया जाता। होना यह चाहिए कि जितने अपराधी हैं, चाहे जिस जाति धर्म के हों, जितने गुंडे हैं, जितने अवैध कब्जा किए हैं, सभी के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। जनता स्वागत करेगी। दिल्ली में एक समाजवादी पार्टी के नेता है सरफराज, उनके एक बारात घर पर बुलडोजर चल रहा था। लगभग 3 दिनों से 40% का ज्यादा ढांचा गिरा दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का उस पर स्टे लगा दिया गया है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। क्या बिल्डोजर की कार्रवाई सही मानते हैं आप? देखिए, अलगाववादी इस देश में जो है, क्या और उसको कोई भी पार्टी समर्थन करे तो अलगाववादी है, जो देश को तोड़ना चाहे हम हो चाहे कोई हो। अलगाववाद का बेचारा देश तो सबका है, हमारा भी है, उनका भी है, हमारा भी है। तो ये अलगाववादी लोग हैं, अलगाववादियों पर एक्शन होना चाहिए। जो भी अलगाव है, देशभक्ति जिसके अंदर नहीं है, ठीक है, देश में हमारी समस्याएं हैं, तो अलगाववादियों के खिलाफ ये हो रहा है। और जिसको समाजवादी पार्टी दे रही है, समाजवादी पार्टी को चुनाव जीतने के लिए 3 डिक्लेयर करना। उप मुख्यमंत्री डिक्लेयर करके लड़ेगी, ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ब्राह्मण और मुस्लिम उप मुख्यमंत्री, तब तो चुनाव जीतेगी, नहीं तो चुनाव हार रही है। फ्रस्ट्रेट होके, लालू की तरह फ्रस्ट्रेट होके अखिलेश यादव कुंठा से मर जाएंगे, चुनाव नहीं जीतेंगे। समझ लीजिए, वो अलगाववादियों का साथ दे रहे हैं। देश में अलगाववादियों का साथ नहीं देना चाहिए। देश बड़ा है हम लोगों से। ये बिल्डोजर कार्रवाई पर क्या कहेंगे जो बिल्डोजर करवा रहे भैया? यार, सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते रुका है। हम कोई अतिक्रमण करेंगे, कब्जा करेंगे, हम कोई गलत काम करेंगे, अंग्रेजों के जमाने से बहुत दिनों से बना था, तब कोई कार्रवाई नहीं होती। अब क्यों अनऑथराइज्ड कब्जा क्या कभी भी रहेगा? यदि हम किसी का घर, किसी का टाइटल का, उसका जमीन है, उसके नक्शे में उसका जमीन हम 50,000 कब्जा कर ले तो हम उसके मालिक हो जाएंगे। मालिक 2 ही शर्त पर हो सकते हैं, या तो जमीन में हमारा भी हिस्सा हो, या तो हमारा हिस्सा हो तब मालिक हो, मान लो उसका भी हिस्सा हमारा हिस्सा हो, तभी वो पोजीशन जायज माना जाता है सिविल लॉ में भी। और यदि पोजीशन तभी जायज माना जाएगा जब हमारा भी हिस्सा नहीं। हम कोई का घर कब्जा कर लेंगे तो टाइटल हमें मिल जाएगी, हम उसके ओनर हो जाएंगे। हम आप ही का घर कब्जा कर लें, आपका ओनर हो जाएंगे, सूट फाइल होगा तो यही होगा, या हम सरकार का जमीन कब्जा कर लेंगे तो ओनर हो जाएंगे। ये गलत है, ये अलगाववादियों का साथ दे रहा। देश के जो अलगाववादी हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम भैया? थोड़ा अभी रुकते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस सिंह सेंगर है। तो अभी क्या कहेंगे जो बरेली में जो बिल्डोजर चल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिनों के लिए स्टे लगा दिया गया है? क्या कहेंगे उस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर? परेशान नहीं किया जाए, महाराज जी की सरकार है और बुलडोजर की जो प्रक्रिया चल रही है ये बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, ये जितने गलत लोग हैं, जितने भ्रष्ट लोग हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो, चाहे किसी जाति के हो, इनमें सब में बुलडोजर चलना चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम पे, जो कि अभी आप कह रहे थे कि अंग्रेजों के जमाने से वो घर बना हुआ है, अंग्रेजों के जमाने में प्रक्रिया नहीं थी, ये हमारे महाराज जी की प्रक्रिया है। बुलडोजर की प्रक्रिया हमारे महाराज जी ने चलाया। अगर ऐसा होता कि भाजपा की सरकार, तो अंग्रेजों के बाद तमाम भाजपा की सरकार आई, कल्याण सिंह जी आए, अटल बिहारी वाजपेयी भी केंद्र में रहे, भाजपा की सरकार उसके बाद भी आई। तो अगर गिराना होता तो उससे मैं गिरा, लेकिन बुलडोजर जो की प्रक्रिया है हमारे महाराज जी लेके आए हैं। चाहे इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा, इसमें कोई भी गलत हो, हम ही क्यों ना गलत हो, भाजपा के मंत्री क्यों ना गलत हो,